नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने आरजीएस रेलवे जीएस वीओडी सीरीज में लगभग 500 प्रश्नों को कवर कर लिया था आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो पहला प्रश्न जो हमारा रहेगा आज का वह है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द गिवन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका ए की जगह क्या होगा और बी की जगह क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसमें ए की जगह आपका होगा एजी नाइट्रेट, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है NO3, और बी की जगह आपका होगा पोटेशियम ब्रोमाइड, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिलेगा। अगला प्रश्न है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना डैश का उदाहरण है। तो ये आपका उदाहरण है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका कौन सा एग्जाम्पल शो करा है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी मिलकर आपका सी कंपाउंड फॉर्म करें बस। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपका क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो ऑप्शन डी में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 2NaCl जो कि एक्वा फॉर्म में है, यह रिएक्ट करता है 2H2O से और फॉर्म करता है आपका 2NaOH एक्वा प्लस में Cl2 गैस प्लस में H2 गैस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग फ्लेम इन द एयर एंड चेंजेस इनटू अ वाइट सब्सटेंस एक्स, द एक्स इज डैश। तो जो यह आपका एक्स सब्सटेंस होता है, यह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रेस्पेक्टिवली। तो आपका जो रिएक्शन दिया है Al2 प्लस Fe2O3, ये आपका फॉर्म कर रहा है Al2O3 प्लस में 2Fe। यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो आपका Fe2O3 है। यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हुआ है, तो ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है Al2 आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो इसमें आपको कौन सा रिएक्शन दिया है, यह है MgOH ट्वाइस प्लस में 2HCl। ये आपका फॉर्म करा है MgCl2 प्लस में 2H2O। तो ये आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला प्रश्न है, इन द रिएक्शन ZnO प्लस सी, ये आपका फॉर्म करता है Zn प्लस में CO। तो यहाँ पर आपका ZnO इज रिड्यूस टू Zn। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन द गिवन रिएक्शन डैश एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन अपचयित होकर CO का निर्माण करता है। जैसे कि आप देखिए, आपका रिएक्शन जो दिया है Fe2O3 प्लस में 3CO, यह आपका फॉर्म करता है Fe, 2Fe प्लस में आपका फॉर्म होता है 3CO2। तो यहाँ पर डैश एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन सा कार्य कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा CO। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। जो आपका CO है, यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो आपका कन्वर्जन है एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली इन द गिवन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ए जी प्लस में ए जी क्यू और ए जी पी आपका दिया है और प्लस में एन ए सी एल, यह आपका फॉर्म करता है ए जी क्यू प्लस में एन ए एन ओ थ्री। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए पी की जगह एन ओ थ्री नाइट्रेट, और जो कि आपका फॉर्म करेगा यहाँ पर ए जी सी एल फॉर्म होगा, तो सी एल आपका क्यू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल कम इन प्लेस ऑफ ए एंड गिव अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया है सी ए ओ एच ट्वाइस प्लस में ए, और ये आपका फॉर्म करता है सी ए सी एल टू प्लस में एच टू ओ। तो ए के स्थान पर कौन सा रिएक्टेंट आएगा यह हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपका आएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला आपका दिया है यहाँ पर, ये आपको देखिए वर्ड फॉर्म में रिएक्शन को मतलब कि सेंटेंस के फॉर्म में लिख के दिया है, आपको बस उसका रिएक्शन कैसे होगा ये बताना है। आपको एक बैलेंस इक्वेशन बनाना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड वाटर आपका होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि H2O आपका सभी इसमें सभी में H2O आपका रिलीज हो रहा है। और जो आपका है पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक्वा, तो उसके बाद आपका रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, और ये आपका रिएक्ट होता है यहाँ पर और फॉर्म क्या करता है प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है एंड वाटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका देखिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है बैलेंस भी है इक्वेशन। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा इनमें से एक एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। देखिए एक सिंगल कंपाउंड आपका ब्रेक हो रहा है ए और बी में, जो सी है आपका यह ब्रेक हो रहा है ए और बी में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट आर लिथियम सल्फेट एंड वाटर। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। तो इसमें आपका कौन सा प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट, इसमें हम रिएक्टेंट बताना है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड एंड लिथियम ऑक्साइड। तभी तो आपका लिथियम सल्फेट और वाटर आपका प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो NaOH प्लस में HCl यह आपका फॉर्म करता है NaCl प्लस में H2O। दूसरा इक्वेशन दिया है HNO3 प्लस में KOH, यह आपका फॉर्म करता है KNO3 प्लस में H2O। और जो आपका थर्ड इक्वेशन दिया है कि HCl यह आपका रिएक्ट करता है NaOH से, और यह फॉर्म करता है आपका NaCl प्लस में H2O। ये तीनों आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी पॉसिबल। इनमें से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। तो पहला आपका दिया है MgCl2 प्लस में आपका Cu, यह फॉर्म करेगा CuCl2 प्लस में Mg। दूसरा आपका जो इक्वेशन दिया है यहाँ से CuSO4 प्लस में Ca, यह आपका फॉर्म करा CaSO4 प्लस में Cu। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, यह रिएक्शन आपका पॉसिबल है बस। अगला प्रश्न है यहाँ से व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इनमें से आपका अरे कौन सा
प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो CH2C5OH यह आपका रिएक्ट करता है एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस में हीट के प्रेजेंस में। तो यह फॉर्म करेगा आपका CH3COOH। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 2AgCl आपका ब्रेक हो रहा है 2Ag + Cl2 में। व्हाट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर द एबव रिएक्शन टू ऑकर। उपयुक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है। तो इसके लिए आपका उपयुक्त स्थिति है सनलाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से इन द केमिकल रिएक्शन N2 + XH2 यह आपका फॉर्म करेगा 2NH3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसे हमें मतलब कि एक तरह से बैलेंस इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 जा 6, यहाँ पर होना चाहिए 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो ये आपका इक्वेशन दोनों साइड का बैलेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से if a substance loses hydrogen during a reaction it is said to be dash। तो इसे आपका कहा जाता है ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। ऑप्शन बी अरे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 5 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 5 ml of a given solution of HCl। If we take 10 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be dash। तो ये आपका एक एक भाई देखिए आपका ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और इसके लिए आपका देखिए क्या है कि NaOH के एक विलियन की मात्रा आपका 5 ml दिया है। HCl के एक दिए गए विलियन की 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकरणकृत हो जाती है। यदि हम NaOH की उसी विलियन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो उसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये आपका मात्रा हो गया 10 ml। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बस देखिए बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मतलब इसमें कुछ है नहीं। इसका दोगुना किया है 2 टाइम्स किया आपका, तो इसका भी 2 टाइम्स होगा आपका, तो 5 ml का 10 ml हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2H2O। आपका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो ये आपका टूटता है 2H2 प्लस में O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। पहला दिया है कि नवीन took a beaker containing some aqueous solution of CuSO4 and added a piece of magnesium strip in it। सेकेंड दिया है कि आयुष took a beaker containing some aqueous solution of CuSO4 and added some platinum pieces। यहाँ पर मैग्नीशियम स्ट्रिप और प्लेटिनम पीसेस इन इट। अगला है स्नेहा took a beaker containing some aqueous solution of CuSO4 and added some copper turning in it। अगला है आपका आकृति took a beaker containing some aqueous solution of CuSO4 and added some pieces of silver wire in it। Who among them was able to perform a displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होगा नवीन के एक्सपेरिमेंट में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका CuSO4 है CuSO4 यह आपका जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से तो यह आपका फॉर्म करेगा MgSO4 प्लस में आपका Cu कॉपर निकलेगा। तो यहाँ देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं। अगला आपका प्रश्न यहाँ से क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडीन Kl।
solution to form potassium chloride and iodine. This reaction is an example of a dash. तो यह आपका एग्जाम्पल है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ पोटेशियम। तो अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से, रिएक्शन कंडीशन आर इंडिकेटेड एट विच प्लेस इन द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है। तो यह इंगित किया जाता है आपका एबव एंड और बिलो द एरो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, मेकिंग ऑफ स्लैग्ड लाइम, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पायरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन like the one so below the value of A, B, C and D respectively are dash। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जैसा कि नीचे दिखाया गया है क्रमशः A, B, C और D के मान हैं। तो यहाँ पर आपका A, B, C और D का हमें मान बताना है। तो Fe जो है आपका यह रिएक्ट करता है H2O से, तो यह फॉर्म करता है Fe3O4 और आपका फॉर्म होगा DH2। तो देखिए जो आपका 4 4 है सभी एग्जाम सभी ऑप्शन में दिया है, तो डी का वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए। और जो यहाँ पर आपका बचा 3 Fe3, यहाँ पर आपका ए का मान भी 3 होना चाहिए, तभी ना Fe3 फॉर्म होगा। और यहाँ की वैल्यू सी की वैल्यू आपका 1 होगा, सी की वैल्यू 1 होगा। और जो आपका बी है इसका वैल्यू हमें 4 पुट करना पड़ेगा। तो यह आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यह मिलेगा आपको ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 3 4 1 एंड 4। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आपका कौन सा करेक्टली स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, इस गिवन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट है कि मैग्नीशियम डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा आपका स्टेटमेंट दिया है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड। और जो आपका थर्ड दिया है अ रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द मैग्नीशियम पीसेस। तो यहाँ से आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम जो है आपका डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और फॉर्म करेगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और यहाँ से आपका नीला रंग फीका पड़ जाता है, और कॉपर सल्फेट विलेन का नीला रंग जो होता है वह फीका पड़ जाता है। और जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर धातु का लाल भूरे रंग का निक्षेप बनता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी डैश। तो यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका रिड्यूस्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, ये भी आपका करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड डैश। तो इसे आपका कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइज्ड आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली इन द गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन आपका जो है। तो यहाँ पर क्या है एक्स एसेट
और प्लस में आपका है YC और यह फॉर्म करता है ZCH2। तो यहाँ पर X, Y और Z की हमें मान बताना है। तो इसके लिए अगर X का देखिए मान हमें पुट करना पड़ेगा 1, X का मान 1 पुट करेंगे तो हमें Y का मान यहाँ से देखिए क्या पुट नहीं, हाँ X का मान 1 पुट करना करेंगे और यहाँ पर आपका Z का मान हमें 4 पुट करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, ये बैलेंस हो गया आपका। और जो आपका 4 है तो Y का मान भी यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए आप, ताकि कार्बन जो है वो भी 4 हो जाए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न क्या है, अरे भाई ये कहाँ चला गया। अगला प्रश्न है आपका कि, क्योंकि अभी एक 33 पे थे ना हम, हाँ ये आपका है। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो पैराबैगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह डैश का उदाहरण है। तो यह आपका उदाहरण है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नहीं भाई, यह आपका अरे भाई सन की वजह से हो रहा है ना, तो आपका करेक्ट आंसर होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेथिल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन एंड क्लोरीन गैस। तो मेथेन और क्लोरीन गैस से मिथाइल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, श्रेया एड सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी डैश। तो मेन प्रोडक्ट जो आपका होगा यह फॉर्म होगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 आपका फॉर्म होगा। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज आर करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला आपका रिएक्शन है 2ZnO प्लस में कार्बन, ये आपका फॉर्म करता है 2Zn प्लस में CO2। तो जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जिंक यहाँ से आप देखिए रिड्यूस्ड हुआ है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यहाँ से, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिला है। और तीसरा क्या पॉइंट दिया है कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये तो आपका गलत है तीसरा वाला। चौथा है कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी आपका गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट ओनली। अगला प्रश्न है ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट्स द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला आपका स्टेटमेंट दिया है कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब आपका क्या क्या होता है प्रक्रिया, वो हमें बताना है। तो जो पहला दिया है ऑप्शन कि जो जिंक है आपका, यह डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। तो पहला तो आपका स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा आपका दिया है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डज नॉट फेड, ये आपका इनकरेक्ट है, फेड हो जाता है। और थर्ड जो आपका स्टेटमेंट दिया है कि अ ब्लू डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द जिंक स्ट्रिप, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी गलत है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कम्बसन रिएक्शन, कम्बसन रिएक्शन का इनमें से कौन सा एक प्रॉपर्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एन एलिमेंट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यह आपका एक कॉम्बिनेशन कम्बसन रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इनमें से आपका कौन सा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, CuSO4 एक्वा प्लस में आपका BaCl2 एक्वा, जो कि फॉर्म करेगा प्रोडक्ट BaSO4 प्लस में CuCl2 एक्वा, ये आपके सॉल्यूशन फॉर्म होंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये आपका
एग्जाम्पल है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो लाइम स्टोन चूना पत्थर जो है आपका यह फॉर्म करेगा प्रोडक्ट P प्लस में CO2। तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या बनेगा, यह होगा CaO, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से CuSO4 प्लस में Mg, यह आपका फॉर्म करता है MgSO4 प्लस में Cu। इन द एबव रिएक्शन Mg इज द डैश, इन द एबव रिएक्शन Mg इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह आपका Mg जो है यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ गैस विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। दिस गैस विथ अनप्लेजेंट स्मेल इज डैश। तो यह जो गैस होती है जो अनप्लेजेंट स्मेल देती है यह होती है H2S। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस गैस का नाम है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है द बैलेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज डैश। हाइड्रोजन प्लस में ब्रोमाइन, ये आपका फॉर्म करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है ना बस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी H2 प्लस में Br2, यह आपका फॉर्म करेगा HBr 2HBr। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी NaCl प्लस में H2O प्लस में CO प्लस में NH3, यह आपका फॉर्म करेगा NH4Cl प्लस में NaHCO3, जो कि आपका बेकिंग सोडा आता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कंसीडर द केमिकल रिक्वेशन। ओके, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट है कि कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन द ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेटमेंट आपका तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया यहाँ से कि चिप्स मैन्युफैक्चरर जनरली फ्लश द बैग ऑफ चिप्स विथ अ गैस लाइक ऑक्सीजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग। ये आपका अगर लेते स्टेटमेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होता है जो कि भरा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अगला प्रश्न क्या है इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स डैश। तो एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिर किस ओर इंगित करता है। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी तरफ आपका तीर का निशान बनाया जाता है केमिकल इक्वेशन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज करेक्ट। तो इसमें से आपका कौन सा कथन है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। दो अभिकारकों के बीच में आयनों का विनिमय होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इन द रिएक्शन MnO2 प्लस में 4HCl, यह आपका फॉर्म करेगा प्रोडक्ट MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl2। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है हमें बताना है। तो MnO अरे जो आपका Mn है MnO, ओके थोड़ा सा MnO2 is reduced to MnCl2, MnO2 is reduced to MnCl2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन CO प्लस में H2H2, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्या, ये हमें बताना है। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CO CH3OH फॉर्म होगा ना, CH3OH। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो आपका CO2H2 है यह मिलकर आपका फॉर्म करेगा प्रोडक्ट CH3OH। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से
व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कम्बिनेशन रिएक्शन? तो ये आपका SO3 प्लस में आपका H2O है, ये आपका फॉर्म करेंगे दोनों मिलकर H2SO4। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश। तो इसे आपका कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है हिट एंड ट्रायल मेथड। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, अरे भाई, अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच केमिकल स्पीसीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन सा इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर हमें बताना है। तो CuO प्लस में आपका H2, तो यह फॉर्म करता है Cu प्लस में H2, तो इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2 जो कि आपका बन रहा है प्रोडक्ट में जाके। अरे भाई ये नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। H2 जो है आपका, ये बाद में प्रोडक्ट में आपका बन जा रहा है H2O, तो ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, कोरोजन इज अ टाइप ऑफ डैश। तो कोरोजन आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज डैश। तो ये आपका फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं, MgO आपका फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ZnO प्लस सी, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है Zn प्लस में CO। इन द गिवन रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करना है। ZnO गेट्स अरे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा स्टेटमेंट है सी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा आपका दिया है कि ZnO इज ऑक्सीडाइज टू Zn। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो सी हुआ है, इसे कार्बन मिला है, और ये तो रिड्यूस्ड हुआ है ना ZnO रिड्यूस्ड हुआ है टू Zn। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, कंप्लीट द गिवन इक्वेशन 2Ag ब्रोमाइड प्लस में सनलाइट। यह फॉर्म करेगा आपका 2Ag प्लस में डैश। तो यह फॉर्म करता है आपका 2Ag प्लस में Br2 गैस। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A, B एंड C एंड D रेस्पेक्टिवली इन द गिवन इक्वेशन। तो A Mg3O Mg3N2 दिया है, प्लस में B H2O, यह आपका फॉर्म करता है C MgOH ट्वाइस प्लस में D NH3। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो आपका एक जगह क्या आना चाहिए, एक जगह आपका आएगा 1, क्योंकि Mg देखिए दोनों जगह एक ही एक है। उसके बाद आपका है N2 6, नाइट्रोजन 6, तो यहाँ पर D की जगह आपका आएगा 6, और आपका होगा क्या, डी की जगह अब 6 होगा। हम्म, यहाँ पर देखिए डी की जगह 6 नहीं होगा, डी की जगह 2 होना चाहिए आपका, हाँ 2 होगा। और जो आपका है H2, यहाँ पर बी की जगह आपका होना चाहिए 6, और जो आपका सी है इसकी जगह आएगा आपका 3। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 1632। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 1 अगर एक जगह रहेगा, बी और 6 की बी की जगह 6 रहेगा, सी की जगह 3 और डी की जगह 2 रहेगा, तो आपका जो केमिकल इक्वेशन है ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका जो केमिकल इक्वेशन है वे होगा AgNO3, जो कि आपका एक्वा फॉर्म में रहेगा, प्लस में आपका होगा NaCl, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा।
और ये आपका फॉर्म करेगा दोनों मिलकर AgCl प्लस में NaNO3 सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, कंप्लीट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है 2NaOH प्लस में CuSO4 प्लस में आपका X, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है X प्लस में Na2SO4। तो X की जगह आपका क्या फॉर्म होगा हमें यही बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CuOH का ट्वाइस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। CuOH ट्वाइस आपका बनेगा यहाँ पर X की जगह। अगला प्रश्न है कि थ्रेसनिंग ऑफ ऑर्नामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। आभूषणों का काला पड़ना डैश का एक उदाहरण है। तो यह आपका उदाहरण है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओपन इन एयर। क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। तो यह आपका फॉर्म करता है CaCl CO3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपका जो सॉल्यूशन है उससे अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो ये आपका फॉर्म करता है CaCO3। अगला प्रश्न है यहाँ से, when Kavita took an aqueous solution of copper sulfate and added some granules of aluminium, the color of the solution changed. This is because of the formation of dash। तो ये आपका चेंज होता है because of the formation of Al2SO4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Al2SO4 द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वाज चेंज्ड। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि Na2SO4 जो कि आपका एक्वस है और ये दोनों आपका रिएक्टेंट है, और प्लस में आपका BaCl2 ये भी आपका एक्वस है। ये आपका रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं BaSO4 प्लस में 2NaCl इन द गिवन रिएक्शन विच प्रोडक्ट रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आपका सॉल्यूशन में उपस्थित रहेगा। तो यह आपका है NaCl, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन। निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, जिंक, आयरन एंड कॉपर। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ HCl इज करेक्ट। तो HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है आपका यहाँ से, Cu इज फॉर्म्ड, CuSO4 इज फॉर्म्ड, CuCl2 इज फॉर्म्ड। तो कॉपर ऑक्साइड है जो कि रिएक्ट करता है आपका HCl से, तो ये आपका फॉर्म करेगा CuCl2, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन CO गैस रिएक्ट विथ H2 गैस एट 340 ATM प्रेशर। तब आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो यह बनेगा CH3O, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। CH3OH बनना चाहिए ना, CH3OH आपका ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पे देखिए मिस टाइप है, इससे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। CH3OH आपका फॉर्म होगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, व्हाट इज द नेचर ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड बाय अ रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस। SO4 2 माइनस और Ba2 प्लस की अभिक्रिया से बनने वाले BaSO4 की प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति होगी वाटर इंसॉल्युबल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जल में अविलय होगा यह। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द प्रोडक्ट व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो आपके जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये आपके रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ये आपका फॉर्म करेगा ZnSO4 फॉर्म करेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसका कंप्लीट रिएक्शन है आपका Zn प्लस में H2SO4, तो यहाँ पर H2 को रिप्लेस कर देगा Zn, आपका फॉर्म हो जाएगा ZnSO4। अगला प्रश्न यहाँ से, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ NaOH
by chlor-alkali process. Which of the following ions migrate towards the cathode? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्लो Na+। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सोडियम आयंस जो आपके कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन? जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इनमें से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? तो इनमें से आपका कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, Cu प्लस में PbCl2 एक्वा। यहाँ पर आपका देखिए Pb को रिप्लेस नहीं कर पाता है कॉपर, तो क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका एक रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला जो आपका प्रश्न है कि विच आर द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन? तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका हमें केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो इसका करेक्ट केमिकल इक्वेशन आपका है CaCl2 प्लस में H2SO4। ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। और यह आपका फॉर्म होता है प्रोडक्ट फॉर्म करता है प्रोडक्ट CaSO4 प्लस में 2H2O कैल्शियम सल्फेट प्लस में H2 हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला प्रश्न आपका यहाँ से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एबल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है? तो यह धातु है आपका लेड, Pb। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution is formed when copper sulfate solution react with zinc metal? कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो यह जलीय विलयन होता है जिंक सल्फेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कॉपर सल्फेट के साथ आपका जिंक मेटल रिप्लेस करेगा, अरे जिंक मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और क्या। अगला प्रश्न यहाँ से कि व्हाट इज द सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड? तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो यह जो ठोस उत्पाद है यह है फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका, अरे फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ से, इन द गिवन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। तो PbNO3 ट्वाइस प्लस में आपका 2Kl। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वह होगा PbL2। KI है भाई, यहाँ पर PbI2 होगा और आपका KNO3। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, यह आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के संदर्भ में आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि द मास मस्ट बी सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। द्रव्यमान समीकरण के दोनों ओर समान होना चाहिए। यह आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज मिक्सड विथ पोटेशियम ऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड? लेड नाइट्रेट है जो कि आपका मिक्सड किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो कौन सा आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो यह फॉर्म होगा लेड आयोडाइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर? क्या हुआ होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? तो यह आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl के साथ अगर जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? H2 गैस आपका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि Zn जो है आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnCl और आपका H2 गैस रिलीज हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से,
व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO प्लस में आपका H2O। ये जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा आपका CaOH का ट्वाइस। तो ये आपका बनता है स्लेक्ड लाइम, बुझा चूना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यह मेन प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द कंपाउंड ए एंड बी प्रोड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। दी गई अभिक्रिया से में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे? तो पहला आपका जो रिएक्टेंट दिए हैं NaOH प्लस में CH3COOH, ये आपका फॉर्म करेगा। दोनों रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा CH3COO Na, H की जगह आपका Na आ जाएगा और H2O आपका रिलीज होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ से। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड अंडरगोज प्रेसिपिटेशन। इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? अवक्षेपण से गुजरने वाली आपकी जो क्रिया है वह है ऑप्शन ए PbNO3 ट्वाइस प्लस में Ki। अगला प्रश्न है यहाँ से इन द गिवन रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड। तो Fe प्लस CuSO4, ये आपका फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस में Cu। तो आयरन जो है आपका, अच्छा आयरन ने किसे डिस्प्लेस किया है? तो आयरन ने डिस्प्लेस किया आपका कॉपर को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो यह उत्पाद का नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका जो वाटर से रिएक्ट करता है यह फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न यहाँ से कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर ग्रे हो जाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? दिए गए कथन में सही व्याख्या करता है आपका ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड क्लोरीन बाय द लाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डैश लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में आपका आयरन जो है iron displaces copper from copper sulfate solution because it is more reactive than copper। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है precipitation reaction occur when cation of one reactant and anion of second reactant found in an aqueous solution combine to form dash। अवक्षेपण अभिक्रियाएं तब होती हैं जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन मिलकर डैश बनाते हैं। तो यह मिलकर आपका बनाते हैं एक इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। एन इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इनमें आपका जो गैस इवॉल्व होती है यह है क्लोरीन गैस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरीन गैस एट द एनोड इज इवॉल्व्ड एंड H2 गैस एट कैथोड इज इवॉल्व्ड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया एंड वाटर। अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप
इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो इस यौगिक का नाम है आपका NaHCO3। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे आपका बेकिंग सोडा कहा जाता है, यह बनता है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन? Zn+C, ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार, और ये आपका फॉर्म करता है यहाँ पर Zn+ में CO प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है। तो रिड्यूस्ड क्या, रिड्यूस्ड विच इज रिड्यूस्ड इन द गिवन इक्वेशन? तो आपका Zn है जो कि रिड्यूस हुआ है ZnO है जो कि रिड्यूस हुआ है Zn में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए ZnO, जो कि रिड्यूस होकर बनता है आपका Zn। अगला प्रश्न है यहाँ से कि MnO2 प्लस में 4HCl फॉर्म करेगा आपका प्रोडक्ट MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इसके आधार पर कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका है कि Cl2 इज ऑक्सीडाइज्ड Cl2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू HCl। ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अरे उल्टा कैसे हो सकता है भाई, वही चीज़ है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद का चयन कीजिए। तो इसके बीच में आपका जो उत्पाद बनेगा वह है सोडियम और सॉलिड BaSO4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, सॉलिड BaSO4 इज फॉर्म्ड। अगला प्रश्न है कि कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence, the gas evolved turn lime water milky। सिलेक्ट द कंपाउंड ए। यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, बुदबुदाहट उत्पन्न होता है, इससे निकलने वाले गैस चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देता है। यौगिक ए का चयन कीजिए। तो यौगिक ये जो है आपका यह होता है Na2CO3। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, यह होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो आपका क्विकलाइम बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो यह आपका है, अरे यह आपका कौन सा रिएक्शन है हमें बताना है ना। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन? तो कम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन डी हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है यहाँ से, सल्फाइड आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सल्फर ड्यू टू डैश। तो यह आपका फॉर्म होता है ड्यू टू रिडक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इन द गिवन रिएक्शन विच सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल? तो इनमें से आपका कौन सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है? इसका करेक्ट आंसर है आपका BaBr2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।